दोस्तों, आप एक विदेशी भाषा जानते हैं, अंग्रेजी पे आपकी पकड़ है, इतिहास में आपकी रुचि है, घूमना फिरना अच्छा लगता है और बातचीत करना आपका पैशन है, तो आपका स्वागत है टूरिस्ट गाइड बनने के लिए। टूरिस्ट गाइड एक ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तरह तरह के क्लाइंट, दुनिया के हर कोने से आने वाले क्लाइंट या फिर लोकल भारत के क्लाइंट, आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं और आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भारत में काम करने के लिए किस प्रकार से एक वैलिड ऑथराइज्ड टूर गाइड बन सकते हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी में इस टूरिस्ट गाइड वाले करियर को चूज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आप कंप्लीटली जरूर देखें। टूरिस्ट गाइड बनने के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या कोई एजुकेशनल कोर्स वगैरह तो पूरे भारत में कहीं होता नहीं है। इसका बेसिकली तैयार करने का जो काम है वो IITTM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है ग्वालियर, जिनका हेड ऑफिस है, वो कराते हैं। लेकिन अगर आप +2 हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं ऑथराइजेशन के लिए, और बाकी फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में पता हो, कल्चर के बारे में पता हो, आपके पास एक लैंग्वेज भी होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। इनमें अगर आप परफेक्ट हैं तो आप एक अच्छा गाइड बन सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत में मोटा मोटी 4 कैटेगरी के टूरिस्ट गाइड पाए जाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्टेट लेवल टूरिस्ट गाइड। तीसरी जो कैटेगरी है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिस्ट गाइड। और चौथी जो कैटेगरी है वो बचती है फिर मॉन्यूमेंट लेवल टूरिस्ट गाइड। अब आप इस लेवल से आप बात को समझिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड, मतलब आप पूरे इंडिया के लेवल के टूरिस्ट गाइड हैं। जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई वो स्टेट लेवल टूरिस्ट गाइड है, मतलब आप एक किसी भी स्टेट के गाइड हैं। जैसे आप राजस्थान के गाइड बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गाइड हैं, केरला के गाइड हैं, तमिलनाडु के गाइड हैं, तो वो स्टेट वाइज है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल गाइड। जैसे आप राजस्थान में भरतपुर जिले के रहने वाले हैं तो आप भरतपुर जिले के लिए एक ऑथराइज्ड गाइड बन सकते हैं, वो एक तीसरी कैटेगरी है। और एक चौथी कैटेगरी है, वो होता है मॉन्यूमेंट लेवल गाइड, मतलब किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी में ASI का मॉन्यूमेंट है, फोर्ट, जैसे कि उदयपुर में मॉन्यूमेंट है, आमेर फोर्ट का एक मॉन्यूमेंट है। ये एक कैटेगरी और है जो केवल आपका लाइसेंस उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के अंदर वैलिड होता है। नेशनल लेवल लाइसेंस को भारत सरकार इशू करती है, तो भारत सरकार से जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जिन्हें हम ASI के मॉन्यूमेंट बोलते हैं, जिनमें ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टूम्ब है, इस तरीके के जो कुछ हजार नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं ASI के, आप उन सभी मॉन्यूमेंट्स पर गाइडिंग करने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं अगर आप नेशनल लेवल के टूरिस्ट गाइड हैं तो। और उसमें एक दूसरी खासियत ये रहती है कि अगर आपने नेशनल लेवल गाइड का लाइसेंस ले लिया है तो उसके बाद आपको, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ राजस्थान के जो मॉन्यूमेंट हैं, जैसे आमेर फोर्ट है, जंतर मंतर है जयपुर का, तो इनके लिए आपको राजस्थान सरकार की तरफ से एंडोर्समेंट मिल जाता है। तो आप नेशनल गाइड हैं ASI के, प्लस राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या जो दूसरी सरकारें हैं वो अपने पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स के लिए आपको एंडोर्समेंट दे सकती है अगर आपके पास नेशनल लेवल का लाइसेंस है तो अगर आपने नेशनल लेवल का लाइसेंस ले लिया तो आप लगभग सरकार से जुड़े हुए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी स्मारकों पर गाइडिंग कर सकते हैं। ध्यान दें, सरकार से जुड़े हुए। लेकिन कोई ट्रस्ट या कोई प्राइवेट मॉन्यूमेंट ऐसा है जो कि टूरिस्ट विजिट करते हैं, वहां पर गाइडिंग करने के लिए आपको अलग से गाइड की परमिशन वहां लेनी पड़ेगी, आपको अलग से गाइड हायर करना पड़ेगा, अथवा वहां की लाइसेंस जो लोकल है वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप जयपुर का सिटी पैलेस विजिट करने जाएं तो सिटी पैलेस में भले ही आपके पास नेशनल लेवल का लाइसेंस हो, तब भी सिटी पैलेस में गाइडिंग करने के लिए आपको वहां सिटी पैलेस का लोकल गाइड हायर करना पड़ेगा। या फिर आप सिटी पैलेस का भी एक गाइड का लाइसेंस आप ले सकते हैं, जिसकी उन प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं।
इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो बेसिकली इस पर है कि आप नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड कैसे बन सकते हैं। अभी तक ये होता था कि भारत को कुछ रीजन्स में भारत सरकार ने बांट रखा था, तो नेशनल लेवल लाइसेंसेस पिछले काफी समय से नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी एएसआई लेकर आई है, टूरिज्म डिपार्टमेंट लेके आया है, उसके तहत अब वह फिर से नेशनल लेवल लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिनको कि उन्होंने नाम दिया है IITG, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड, IITG। तो आप दरअसल IITG गाइड का लाइसेंस लेकर मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथराइज हो सकते हैं। जो ऑल इंडिया लेवल गाइड का एक कोर्स भारत सरकार कंडक्ट करा रही है, जो कि आपको iitf.gov.in ये जो वेबसाइट है, आप इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं और आप एक ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड गाइड बन सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी भारत सरकार ने डिसाइड की हुई है। एक है स्मारक, मॉन्यूमेंट। आप मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको IITG बनना पड़ेगा। IITG मतलब इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड। लेकिन आप वह IITG डायरेक्ट नहीं बन सकते। उससे पहले भारत सरकार ने एक और कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, उसको उन्होंने नाम दिया है IITF, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। आप देखिए जो वर्ड है यहाँ पे वो फैसिलिटेटर यूज हो रहा है, और जो अभी मैंने पहले जो आपको बताया था वहां पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा था टूरिस्ट गाइड। तो टूरिस्ट गाइड मतलब आप मॉन्यूमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। लेकिन जो IITF है, जहां आपको फैसिलिटेटर बनाया जा रहा है, वहां बेसिकली आप मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर एक्सप्लेन करने के लिए ऑथराइज नहीं होंगे, लेकिन आप अपने क्लाइंट के साथ पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। आपके पास एक ऑथराइजेशन है, चाहे वो विदेशी क्लाइंट हो या वो इंडियन क्लाइंट हो, आप उसके साथ कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन मॉन्यूमेंट एक्सप्लेन करने की जब बारी आएगी, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मॉन्यूमेंट हो या फिर वो भारत सरकार से जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिनको हम ASI मॉन्यूमेंट बोलते हैं, चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, हुमायूं टूम्ब हो, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लोकल गाइड वहां पर हायर करना पड़ेगा, अगर आपके पास केवल IITF सर्टिफिकेट है। तो इनिशियली आपको IITF सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और जब आप ये IITF सर्टिफिकेट ले लेंगे तो उसके बाद आप फिर एनरोल कर सकते हैं IITG सर्टिफिकेट के लिए। आप डायरेक्टली IITG कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IITF का कोर्स करना पड़ेगा। जब आप फैसिलिटेटर बन जाएंगे, उसके साथ आप ऑथराइज हो जाएंगे कि आप इंडिया में कहीं भी क्लाइंट के साथ जाएं, आएं, घूमें फिरें। लेकिन मॉन्यूमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक ऑथराइज्ड मॉन्यूमेंट गाइड या फिर जिसके पास IITG सर्टिफिकेट होगा, ऐसा कोई गाइड आपको हायर करना पड़ेगा। आप मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर फ्रीली एक्सप्लेन करने के लिए ऑथराइज नहीं होंगे। उस काम के लिए आपको IITG करना पड़ेगा। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं साइट पर जाकर, अगर आपकी उम्र उस समय 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, तब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2, मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी एज 40+ है, 40 साल से उम्र ज्यादा है आपकी, तब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th क्लास है, सेकेंडरी। आपको अपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको वेबसाइट पर जाकर अपलोड करने होंगे, और उसके बाद आप टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप नेशनल लेवल फैसिलिटेटर बनेंगे और उसके बाद आप नेशनल लेवल टूरिस्ट गाइड बनेंगे। ये वेबसाइट आप ध्यान रखिए, iitf.gov.in ये वेबसाइट है, उस पर पूरी गाइडलाइन है। ये साल में जो उनका प्रोग्राम है भारत सरकार का, वो है साल में 2 बार इसकी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आपको एनरोलमेंट कराना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन ही इसकी पढ़ाई करनी है। मॉड्यूल्स आपके पास आएंगे, आपको मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं। उसके बाद इनके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। उन एग्जाम को पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले आपको IITF सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद जब आप IITG कर लेंगे तो आपको उसके बाद IITG
IITG सर्टिफिकेट मिल जाएगा और यह प्रोसेस चलता रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने टूरिस्ट गाइड बनाने की जो पॉलिसी है उसको काफी लिबरलाइज कर दिया है। पहले ये काफी सख्त पॉलिसी थी और जो नंबर ऑफ गाइड्स थे वो भी फिक्स होते थे, वो वैकेंसी कब कब आती थी आप वेट करते थे, उसके बाद वैकेंसी आती थी और आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो वर्तमान भारत सरकार है उसने इस सब को काफी लिबरलाइज किया है और अब आप IITTM के थ्रू ऑर्गेनाइज होने वाले इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को जब आप चाहें तब रजिस्टर कर सकते हैं और उनके मॉड्यूल्स के हिसाब से पढ़कर एग्जाम में पास हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, चाहे वो IITF करें आप या फिर IITG करें। पहले आपको 2000 रुपए IITF के लिए देने पड़ेंगे, फिर जब नेक्स्ट आप सर्टिफिकेट लेंगे जिसको हम IITG नाम दिए हैं उसके लिए भी आपको फिर से 2000 रुपए देने पड़ेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एक कैटेगरी है जो रीजनल लेवल गाइड जो पहले से ही काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो डायरेक्टली IITG के लिए एनरोल कर सकते हैं। उनको भारत सरकार डायरेक्टली ऑल इंडिया लेवल का गाइड बना रही है। ये सर्टिफिकेशन की बात हो गई, लेकिन बेसिकली आपके अंदर होना क्या चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। देखिए, आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश के साथ साथ कोई और विदेशी भाषा और सीख लेते हैं, वो चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, तो आपके करियर के हिसाब से वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप उनके साथ भी काम करके अपने जो वर्किंग डेज हैं उनको बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, लैंग्वेज के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको देश की जो कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जिस तरीके से हम यहाँ रहते हैं, जो हमारा खान पान है, जो ड्रेसिंग है, अलग अलग स्टेट्स का क्या तरीका है, कौन से फेस्टिवल्स हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी पंक्चुअलिटी, आप ध्यान दीजिए, आप विदेशी लोगों के साथ जब काम करते हैं तो वहां पर वो जो टाइमिंग है ना, वो इंडियन टाइमिंग नहीं चलती है। वहां पर आपको विदेशियों के हिसाब से ही पंक्चुअल होना पड़ता है। लेबोरियस जॉब है, आपको लगता होगा कि बहुत ईजी जॉब है, काफ़ी इसमें चमक दमक है, फॉरेनर्स के साथ हम घूमते हैं, और ये बिल्कुल आपको लगता होगा ये, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और आपको हो सकता है कि कई बार आप सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट करें और आपको रात के 10 बज जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो से टूरिस्ट गाइड बनने में सहायता मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।